हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है उस चीज की। ठीक है, स्टेप्स क्या हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने के, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है? देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फाइनेंशियल एंड प्लानिंग। फाइनेंशियल हम समझते हैं ना, मनी से रिलेटेड टर्म है, एंड प्लानिंग हमें पता ही है कि जिसमें हम डिसाइड करते हैं व्हाट वी हैव टू डू, व्हेन इट्स टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, राइट। बेसिक सा कंसेप्ट है कि क्या कब क्या काम कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, किसके द्वारा, किस टाइम पर होगा, यही प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है कि पैसों की प्लानिंग करना, कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे इसे यूज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे उससे रिटर्न आएगा। इन सब चीजों की जब हम पैसों से रिलेटेड अपनी प्लानिंग को करते हैं, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, देन हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ऑफ कोर्स आज के टाइम पे पैसा ही सब कुछ, हमें पता है। अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं। तो पैसा है, इसीलिए तो हम सब कुछ अवेल कर पा रहे हैं। तो उसकी प्लानिंग करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 10,000, 20,000, 40 लाख या 2 लाख भी अगर कोई पर्सन कमा रहा है, तो वो भी प्रॉपर एक प्लान करता है कि मुझे ये खर्चा इस चीज पर करना है और इतना सेव करना है। तो सिमिलरली बिजनेस भी यही चीज करता है कि अपना बजट बना के चल रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट को मैं इतना पैसा लगाऊंगा, इससे मुझे ये प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट में से मैं इतना सेव करूंगा, इतना यहाँ पर फिर दोबारा से री इन्वेस्ट करूंगा, इस तरीके से। तो इम्पोर्टेंट क्यों है? फाइनेंशियल स्ट्रेस रिड्यूस करता है, ऑफ कोर्स। आपको पैसों का स्ट्रेस नहीं होता कि मुझे अब पैसा कहाँ से अरेंज करना है, आपको पता है कि आपने किस तरीके से कर रखा है। ठीक है, बिल्ड्स गुड मनी हैबिट, अच्छी आदत पैसा बचाने की आपको लगाता है। ठीक है, इमरजेंसी में काम आता है, जो पैसा आपने बचा लिया वो आपके फ्यूचर गोल्स और इमरजेंसी के लिए तो है। ठीक है, इसके अलावा आपको मनी कंट्रोल करना सिखाता है कि पैसे को कैसे बचाया जाए। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं, हमने समझा कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना क्यों जरूरी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या, ये भी हमने समझ लिया, और यही इसमें लिखा हुआ है। देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग हाउ टू अर्न। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना कि कमाना कैसे है। ठीक है, फिर स्पेंड, कमा लिया उसे खर्च कहाँ करना है, फिर सेव कितना करना है, एंड इन्वेस्ट योर मनी वाइजली टू रीच योर लाइफ गोल्स। और फिर जो पैसा बचा है उसको इन्वेस्ट कैसे करें ताकि अपने जो लाइफ के फ्यूचर गोल्स हैं उसे अचीव कर सके। ठीक है, तो यही फाइनेंशियल प्लानिंग है कि फर्स्ट अर्निंग, तो सबसे पहले अर्न तो करो, फिर बजट बनाओ कि कितना इन्वेस्ट करोगे, कितना स्पेंड करोगे, कितना खर्च करोगे, कितना सेव करोगे, कितना बचाओगे, कितना इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, ताकि आप अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव कर सको। देन उसके बाद है स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग, की फाइनेंशियल प्लानिंग करने की स्टेप्स क्या है। ठीक है, सपोज कि सबसे पहला तो स्टेप यही है कि अपना फाइनेंशियल गोल सेट करो कि मुझे प्लानिंग करनी है तो किस चीज के लिए करनी है। ठीक है, गोल शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल जैसे मुझे एक फोन खरीदना है, ठीक है, या फिर मुझे किसी ट्रिप पर जाना हो, तो ये शॉर्ट टर्म गोल हुआ है। लॉन्ग टर्म गोल, मुझे हायर स्टडीज के लिए अपना पैसा बचाना है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए पैसा बचाना है, मुझे कोई घर खरीदना है उसके लिए पैसा बचाना है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि फाइनेंशियल गोल क्या है आपका। आप पैसा बचा रहे हैं, पैसे की प्लानिंग कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं, आपको उस पैसे से करना क्या है। तो अपना गोल सेट करना, शॉर्ट गोल्स छोटा भी हो सकता है, छोटे टाइम पीरियड के लिए, बड़े टाइम पीरियड के लिए भी हो सकता है। ठीक है, बट जो गोल है आपका वो मेजरेबल होना चाहिए, कि जो अचीव किया जा सके। मेजरेबल, जो मेजर किया जा सके, यानी कि अगर मुझे फोन खरीदना है तो कितने अमाउंट तक का खरीदना है, 20,000 का, 30,000 का, 50 का या लाख का। ठीक है, अचीवेबल होना चाहिए, आप उसे अचीव कर सके। अब अगर आपकी सैलरी अगर 1 लाख है तो आप डेफिनेटली फोन जितने मर्जी प्राइस का आप खरीदना अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन सैलरी अगर 20,000 है और आप सोचो 1 लाख का फोन खरीदो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, एक टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए कि 1 साल के अंदर, जैसे शॉर्ट टर्म गोल है तो 1 साल के अंदर अंदर मुझे ये गोल अचीव करना है। लॉन्ग टर्म गोल है, 2 to 5 years ले सकता है, नो, बट 5 years से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप था गोल सेट किया, अब है बजट बनाना। कि सपोज आपने बजट बना लिया कि मुझे, जैसे
कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा तो किस तरीके से करेगा? उसका पॉकेट मनी होती है 3000 रुपीज, ठीक है। तो उसने बजट बना लिया कि मैं 1200 फूड पे खर्च कर दूंगा, 400 का मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा, 1000 रुपये मेरे बच गए, और 400 रुपये को ये एक्स्ट्रा जो भी इमरजेंसी अगर इन फ्यूचर आ गई तो 400 मैंने इमरजेंसी के लिए रख दिए। तो उसने बजट ही तो बनाया। सिमिलरली बिजनेस भी ऐसे ही बजट बनाता है कि ये अमाउंट इतना प्रोडक्शन में लगेगा, इतना मार्केटिंग में लगेगा, इतना उसमें लगेगा, इतना उसमें लगेगा। तो एक बजट बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है? सेव बिफोर यू स्पेंड। उससे पहले बचाओ, ठीक है, खर्च करने के बजाय। यानी कि अगर आपके हाथ में आज 20,000 या 30,000 या लाख रुपए आ चुके हैं, तो सबसे पहले उस 1 लाख में से जो 30% या जितना भी परसेंट आपने सोचा सेव करने का, उसको अलग से रख दो कि ये खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आप सेविंग अकाउंट उसके लिए खोलो या कोई अलग से कोई भी स्पेस आप चूज कर सकते हो कि मुझे इस स्पेस पर अपने जो भी मेरी इनकम जनरेट हुई है उसमें से सबसे पहले यहाँ पर वो मनी रखनी है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्ट स्मार्टली। अब जो बच गए उनको अच्छे से उसको इन्वेस्ट करो, यानी कि जो आपने सेव किया, ठीक है, वो कहाँ पर आपने रखा? आप एफडी में रखो, रिटर्न ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू सेविंग। सिप अकाउंट में लगाओ म्यूचुअल फंड्स की, ठीक है। अब पीएफ कटवा रहे हो तो वो बात अलग है, ठीक है। या एनसीएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप, राइट। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग यही होता है ना कि जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे कुछ ज्यादा आपको मिले। अगर मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली सी बात है 1 लाख से ज्यादा ही मैं चाहूंगी मुझे मिले। हो ऐसी चीजों में मत इन्वेस्ट करो जहाँ 1 लाख के बदले आपको 70,000 मिले। 1 लाख आपने इन्वेस्ट करा तो 1,20,000, 1,50,000 आपको मिलने चाहिए। देन इमरजेंसी के लिए हमेशा प्रिपेयर रहो। फिफ्थ स्टेप, ऑफ कोर्स आपने देखो, आपने सेव कर लिया, आपने बजट भी बना लिया, आपने सब कुछ कर लिया, बट इमरजेंसी भी तो अराइज हो सकती है। कोई ऐसा खर्चा अराइज हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकता है, आपका कोई टीवी खराब हो जाए, आपके बिजनेस में है अगर कोई, तो कोई मशीनरी खराब हो जाए, तो कुछ भी इमरजेंसी अराइज हो सकती है। तो उसके लिए हमने एक फंड बनाया, राइट, बजट में। तो उसको हमेशा बचा के रखो और उससे हमेशा मैनेज करके रखो कि इतना पैसा इमरजेंसी के लिए है, इसे कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। देन प्रोटेक्ट योर फ्यूचर। ऑफ कोर्स कुछ पैसा आप इन चीजों में भी लगा सकते हो जिससे आपका फ्यूचर प्रोटेक्टेड रहे। तो यही था कि फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपको करनी है तो कैसे करना है। उससे पहले गोल आपका क्लियर होना चाहिए, फिर आप बजट बनाओगे, बजट बनाओगे, अपने गोल को देखते हुए बजट बनाओगे, राइट। फिर सेव करोगे रेगुलरली कि हाँ इतना मुझे सेव करना है, जो आपने सेव किया उसको अच्छे से इन्वेस्ट करोगे, है ना, इमरजेंसी फंड बनाओगे। तो यही है बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं बिजनेस की भी बात करूं तो फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस की भी तो यही है कि फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। जैसे उसमें आपने अपना गोल बनाया था, वैसे ही आपको अपने बिजनेस के लिए भी गोल बनाना है कि आप कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, इस चीज के लिए शॉर्ट टर्म करनी है, लॉन्ग टर्म करनी है, राइट। उसके बाद है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर्मुलेट करना है, ठीक है जी। फाइनेंशियल पॉलिसीज यानी कि कितना पैसा कब आप निकाल सकते हो, कितना पैसा किस चीज पर स्पेंड करोगे, राइट। कितना पैसा किस तरीके से निकाल सकते हो, वो प्रोसीजर भी आपको बताना है, राइट। अगर मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि वो इतना चीज परचेज कर सकता है, इतनी चीज मतलब इतने प्राइस का रॉ मटेरियल वो परचेज कर सकता है, बट उसका प्रोसीजर क्या है कि उसको ऊपर हायर अथॉरिटी से साइन कराने हैं या नहीं कराने हैं, राइट। या अपने सीनियर मैनेजर से ही साइन करा के काम चल जाएगा। तो पॉलिसी भी बनानी है कि कितना किस तरीके से स्पेंड करना है, और उसको स्पेंड करने का प्रोसीजर क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। देन प्रोविजन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एक प्रोविजन फ्लेक्सिबिलिटी का भी रखना है कि जो चेंज कर सको टाइम टू टाइम, ठीक है, कि किस तरीके से अगर कोई चीज आपको चेंज करनी है तो वो चेंजेबल के लिए। ये था फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।